आज की कहानी है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। 50,000 की नौकरी, फिर भी महीने के आखिरी दिन में बेबस लाचार फिरता रहता है। वो कभी इधर से मांगता तो कभी उधर से मांगता। ऐसा नहीं कि उसके परिवार में लोग ज़्यादा हैं, लोग तो बस 3 ही हैं, लेकिन माजरा क्या है समझ नहीं आता। घर का किराया भी नहीं देना पड़ता क्योंकि पिताजी ने पुश्तैनी मकान में उसका हिस्सा जो दिया था। हम ऐसा ही कुछ किसी के बारे में सुनते हैं तो बड़े ही सहज भाव से प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, लेकिन आज हर दूसरे व्यक्ति का हाल यही है। कर्ज के बोझ में हर दूसरा व्यक्ति दबा हुआ नजर आता है। कारण जानने का प्रयास किया तो कुछ लोग नजर आते हैं जो वास्तव में जिंदगी को आगे ले जाने की बजाय पीछे धकेलते हुए नजर आए। तो शुरुआत करते हैं जानने की। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा, सब कुछ अच्छा सा। सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक गुलाबी कलर का पैम्पलेट हाथ में आया। पढ़कर जिज्ञासा हुई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाइए 0% ब्याज पर। गर्मी का मौसम भी था, सोचा किश्तों में एसी ले लेते हैं। वैसे भी ब्याज तो लग ही नहीं रहा था, तो हर महीने 3,000 ही देने थे। पर कंडीशनर घर पर लगा। अब रात भर दिन भर एसी की ठंडी ठंडी हवा आनंद से बीतने लगी। जब बिजली का बिल आया तो माजरा कुछ समझ आया। जहां 3,000 में काम हो जाता था, वहां 9,000 का बिल देखकर एसी चलते हुए भी माथे पर पसीना आया। जीवन की गाड़ी चल रही थी। घर में अल्टो कार सबको हर जगह ले जा रही थी। एवरेज भी अच्छा दे रही थी। एक इश्तिहार पढ़कर मन में कुछ लालच जागा। अपनी पुरानी कार के बदले नई कार ले जाइए आसान किश्तों में। हम भी पहुंच गए अपनी पुरानी कार को लेकर कार के शोरूम में। वहां पर पहुंचते ही हमारा स्वागत हुआ और एक मॉडल जैसी नवयुवती ने हमें बैठने के लिए कहा। हमें बहुत ही प्यार से नई सेडोन कार के बारे में समझाया। हम उसके झांसे में आ गए और अपनी पुरानी कार को औने पौने दामों में वहीं छोड़कर नई कार लेकर घर आ गए। नई कार के साथ हमारी घरवाली भी कुछ नए रंग में आ गई। 10 दिन बधाई का दौर चलता रहा। हम भी धीरे धीरे उस माहौल में उकता गए। इस बीच महीने की पहली तारीख भी आ गई। अब खाते में हर रोज की तरह सैलरी भी आ गई। दूसरी दिन एक मैसेज आया, प्रिय ग्राहक, आपके खाते से कार की किश्त 15,000 जमा हो गई है, इसके लिए धन्यवाद। पढ़कर मैसेज माथे पर पसीना आ गया। मैं कहता भी किससे, मैं खुद ही उसमें फंसकर जो आया। अब मैं हिसाब लगा रहा था। 9,000 लाइट का बिल, 3,000 एयर कंडीशनर की किश्त, 15,000 कार की किश्त, 5,000 बच्चे के स्कूल की फीस, 5,000 का राशन, 3,000 जीवन बीमा की किश्त, 1,000 मोबाइल का रिचार्ज, 5,000 कार और बाइक का पेट्रोल, 3,000 बाहर खाने का खर्च। अब बचा सिर्फ 1,000 और महीने के 27 दिन। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे निकलेगा महीना, यही डर सता रहा है। आज की लाइफस्टाइल में यह सब कुछ आम बात है, इसीलिए घर में कलह बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति आज मानसिक रोगी होता जा रहा है। चमक दमक की आभारी दुनिया में खुद ही धोखा खा रहा है। इसलिए दिखावे पर मत जाइए, थोड़ी अपनी अक्ल लगाइए। पैसा अगर पास है तो नगद देकर कुछ भी लाइए। हो सके तो जिंदगी की गाड़ी को किश्तों में ना उलझाइए, सही से चलाइए। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यही शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बिरबल को ही बुद्धिमान बताते थे, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से पैर तक ढक दो तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूँगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की, किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा न ढक सके। सिर छिपाते तो पैर निकल जाते, पैर छिपाते तो सिर निकल जाता। आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की, किंतु सफल न हो सके। अब बादशाह ने बिरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उसे ढकने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बिरबल ने बादशाह के पैर को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बिरबल ने सिर से पांव तक चादर से ढक दिया। अन्य सभी दरबारी आश्चर्य से बिरबल की ओर देख रहे थे। तब बिरबल ने कहा, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। कहने का तात्पर्य अपने पैर को उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। यही सूत्र हर मनुष्य के जीवन में भी पूर्णतः लागू होता है। जो व्यक्ति जितना भी कमाता है, अपनी उतनी ही कमाई में खुशी खुशी अपने जीवन का निर्वाह करता है। वास्तव में वही व्यक्ति सदा सर्वथा अपने जीवन से सदा खुश रहता है। वही जो व्यक्ति अपनी आय से ज़्यादा बिना सोचे समझे खर्च करता है, उसे ही जीवन में भय, दुख, तिरस्कार और अपमान को सहना पड़ता है तथा कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि जितना कमाएं उतना ही खाएं और कर्ज मुक्ति जीवन और जिंदगी जिए।